हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिस्पेक्ट के बारे में। और आज मेरी आवाज़ थोड़ा-सा बदली हुई है क्योंकि थोड़ा-सा पिछले 2 दिनों से हमारी तबीयत थोड़ा-सा ठीक नहीं थी। एंड आज का जो टॉपिक रहेगा वो काफ़ी सिंसियर है। ये इस टॉपिक पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के में जो यंग लड़के हैं, जो न्यू जनरेशन के लड़के हैं या फिर थोड़ा-सा ज़्यादा एज के भी हो सकते हैं, जैसे कि 25 साल, 26 साल, एंड देन हम अगर कहें कि 30 साल तक भी होता है लोगों से, ये गलतियाँ होती हैं। वो है रिस्पेक्ट के बारे में कि किस तरीके से कोई आपके पास आता है और वो आपसे हेल्प माँगता है और आप उसकी हेल्प करते भी हैं। लेकिन एट द एंड आपकी रिस्पेक्ट पूरी तरह से किसी थर्ड पर्सन की नज़रों में डैमेज हो जाती है। जैसे कोई पर्सन ए है और आप हैं बी और एक पर्सन है सामने से सी। मान लीजिए पर्सन ए आपके पास आता है हेल्प के लिए और आप पर्सन सी से उसकी हेल्प करवाते हैं। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि पर्सन ए बाद में मना कर देता है और आप पर्सन सी की नज़रों में पूरी तरीके से गिरते हैं। मतलब आपकी वैल्यू पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम एंड इस वीडियो पर हम बात करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। और ज़्यादातर हम नॉलेज देंगे आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। और जो लड़के बिल्कुल यंग हैं, मतलब 19 साल, 20 साल, 16 से लेकर के 22 साल के बीच की अगर हम एज रेंज की बात करें, इस उम्र के लड़कों में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं, जो कि हमने भी करी थी अपनी कॉलेज लाइफ में। और इसके बाद भी जब हमने धीरे-धीरे लोगों से सीखा, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो गलतियाँ हमने अपने पहले जीवन में करी थी, उनको अगर हम हटा सकते हैं, अगर हमने हटाया है, तो हम लोगों की भी तो हेल्प कर सकते हैं, लोगों को भी हम बता सकते हैं। तो बेसिकली आज इसी बारे में बात करेंगे। तो हम अब खुद के एग्ज़ाम्पल से ही बताएँगे कि ऐसा हमारी लाइफ़ में क्या हुआ था कि जिससे हमें ये बात समझ में आ गई थी कि इतनी आसानी से किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। बेसिकली ये वीडियो में थोड़ा-सा में बफरिंग हो सकती है क्योंकि हम वीडियो को ज़रा-सा भी एडिट नहीं करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैं जो भी आपके सामने रहूँ बिल्कुल बिल्कुल रियल रहूँ। मैं कोई भी ज़ीरो एडिटिंग रखूँगा और जब तक मैं ज़ीरो एडिटिंग रखूँगा, आपसे बताता रहूँगा कि मेरी एडिटिंग ज़ीरो है। जब वीडियो में एडिटिंग होना शुरू हो जाएगी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि अब वीडियो एडिटेड आने लगी। तो देन स्टार्ट करते हैं कि एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त था, उसने हमसे हेल्प माँगी कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। ये तो सबके साथ होता होगा, लेकिन वो मेरा बिल्कुल ख़ास दोस्त था। उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो। तो पैसे मेरे पास थोड़े ही पैसे थे, ज़्यादा नहीं थे और उसको नीड थोड़ा ज़्यादा मनी की थी। तो उसने कहा कि नहीं, हम पैसे आपको दे देंगे, कैसे भी करके आप जो है पैसे यार कर दो, बहुत ज़रूरी है। देन मैंने अपने दूसरे दोस्त के पास हमने जो है कॉल किया और उसको हमने बताया कि भाई कुछ पैसे चाहिए, ज़रूरत है। हमने उनको ये नहीं बताया कि किसी को देना है। हमने कहा कुछ पैसे चाहिए, दे दीजिए। जो पहले जिसने हमसे माँगे उसने हमसे कहा कि बस हम आपको जो है 2 दिन का टाइम लेते हैं, हम वापस कर देंगे। उसने कहा ठीक है। हमने दूसरे अपने दोस्त से माँगा और हमने उससे पैसे लेकर के हमने उसको सामने वाले को दे दिए। और इसके बाद क्या हुआ, जिस बंदे को हमने पैसे दिए उस बंदे ने मेरे साथ इतना बुरा चीट किया था, मैं आपको बता नहीं सकता। वो अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो समझ जाएगा कि ये मुझे कह रहा है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा काम है बताना और समझाना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने जो है 2 महीने तक मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। 2-3 महीने तक मेरा फ़ोन नहीं उठाया उसने। और हमने जिस बंदे से पैसे लिए थे, हमने अपने जिससे हमने दूसरे दोस्त से पैसे लेकर के हमने कहा था कि ज़रूरत है दे दीजिए, बाद में 2 दिन में द लौटा देंगे। वो बंदा मुझसे एकदम बिल्कुल तरीके से हेट करने लगा। वो समझ गया कि ये पैसे ले लेता है, वापस पैसे देता नहीं है। जबकि उसको ये नहीं पता था कि इसने पैसे अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए लिए हैं। तो उसने हमसे फिर उसने कहना शुरू किया। एट द एंड मैंने उसको पैसे 15 दिन बाद खुद से दे दिए थे, लेकिन उसने हमसे कहा था कि आप तो कभी ऐसा करते नहीं कि आप जो कहते हैं आप वो करते ज़रूर हैं, और भले ही 1-2 दिन का टाइम लग जाए लेकिन आप बता भी देते हैं। आपने ऐसा क्यों किया? तब मैंने उनको बताया कि भाई पैसा मुझे नहीं किसी दूसरे को चाहिए था और वो मेरी मिस्टेक थी, हमको पता नहीं था उसके बारे में। वो इस तरीके से माँग ही रहा था कि नहीं, वापस कर देंगे, इतनी ज़रूरत है मुझे दे दीजिए। तो उस जगह से मुझे ये समझ में आया कि आपको चाहे आपका कितना ही ख़ास दोस्त क्यों ना हो, अगर आपके पास क्षमता है पैसे देने की,
तो आप अपनी जेब से दीजिए, किसी दूसरे से मत लेकर के दीजिए। और अगर आपके पास मनी प्रॉब्लम, मनी शॉर्टेज है कि आपके पास सिर्फ़ पॉकेट मनी है और आप अगर उससे निकाल के दे देंगे, तो जो है आपको दिक्कत हो जाएगी, तो भी मत दीजिए। आप कुछ भी बोल दीजिए लेकिन मत दीजिए। इसी तरीके से एक सेकंड वाक़या मेरे साथ है हुआ कि एक मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने हमसे कहा कि भैया मुझे मेरे यहाँ पर फंक्शन है और मुझे डीजे की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है, डीजे की ज़रूरत है, हम करवा देंगे आपका डीजे। और मैंने अपने गाँव में एक दोस्त को जो है, मेरे गाँव में ही है, मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया और हमने कहा कि ज़रूरत है। उसने कहा ठीक है, हम कर देंगे। और उसने मैंने क्या किया कि मैंने उसको बिल्कुल कन्फर्म करा दिया कि हाँ ठीक है, आप कर दीजिए, इस तारीख को आप आ जाइएगा। और जिस दिन ज़रूरत थी, जिस दिन मैंने उसका बिल्कुल ओके किया कि हाँ, चलो अब लेकर चलना है, उसी टाइम उनका फ़ोन आया कि भैया कैंसल कर दिया है, हमको नहीं चाहिए, हमने दूसरा मँगा लिया, हमने सस्ते में मँगा लिए। अब इस जगह पर क्या होता है कि अब आपको यहाँ से क्या समझ में आता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी बुरी तरीके से खराब होती है। उस दोस्त की नज़रों में जो आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा करता है कि इसने हमारी चीज़ को यूज़ करने के लिए बुक किया है और ये वहाँ से अगर हमको लेके जाएगा वहाँ पर तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे और आज के दिन की जो है मेरी मनी बनेगी। और अगर ये नहीं करता तो कहीं न कहीं दूसरी जगह उसका बुकिंग होता। लेकिन वहाँ से भी ख हाथ धो बैठा और यहाँ से भी हमने तो उसको अब कैसे हम ये बताएँ कि भाई उसने मना किया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन एट द एंड सेल्फ रिस्पेक्ट किसकी खराब होगी? आपकी ही खराब होगी और उसका कारण आप नहीं है, उसका कारण कोई और ही है। समझ में आ रहा है? तो हमारा बस सिर्फ़ इतना ही कहना है कि भाई स हेल्प करो, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि बिना जाने-बूझे किसी की भी सिंगल पर्सन की भी हेल्प मत करो। अगर हेल्प करनी है तो सिर्फ़ अपनी करो, सिर्फ़ खुद को इम्प्रूवमेंट दो, सिर्फ़ खुद को डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करते रहो। एंड थर्ड एक एक लास्ट और सुन लो, देन उसके बाद से फिर और किसी बात पर बात करेंगे। कि एक बात की बात है कि एक मेरे जानने वाले ही समझ लो थे, उन्होंने कहा कि मुझे रेंट की ज़रूरत है, मतलब मुझे एक रूम चाहिए रेंट पर। मेरे टाउन एरिया में ही मैंने देखा, मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर की दूर भगवत नगर है, वहाँ पर मैंने एक भैया थे, उनसे बातचीत किया, थोड़ा जान-पहचान के थे और बहुत अच्छे परिचय था उनसे। तो मैंने कहा भैया मुझे एक रूम की ज़रूरत है, एक मेरे जानने वाले हैं, उनको रहना है। उन्होंने क्या किया, ठीक है, फटाफट से सब कुछ कन्फर्म करा दिया और मैंने उनको कुछ पैसे भी एक्स्ट्रा दे दिए, जो कहते नहीं कि पहले दे दिया जाता है, जिससे ये चीज़ डील कन्फर्म जिसको कहते हैं कि डील कन्फर्म हो गई। देन उसके बाद से वो भैया मुझे उन्होंने जो है जिनको लेना था उन्होंने तो मना कर दिया। उन्होंने कहा लगभग 15 दिनों बाद उन्होंने मना कर दिया और जब उनकी डील मैंने कन्फर्म कराई थी और उसके बाद के 15 दिनों के बीच में उनके पास बहुत सारे कस्टमर आए और सिर्फ़ वो मेरी वजह से उन्होंने बहुत सारे कस्टमर्स को वहाँ पर मना किया कि यहाँ पर पहले से डील हो चुकी है, यहाँ पर लोग रहने वाले हैं, 15 दिन बाद आकर के शिफ्ट हो जाएँगे। बट वो लोग जिनको मैंने कहा था कि यहाँ पर आप शिफ्ट हो जाना, उनका पैसा मैंने उनकी डीलिंग करा दी थी। वो लोग जो है मना करके छोड़ कर के चले गए, कहते नहीं भैया मुझे नहीं रहना, मुझे महँगा लग रहा है या उन्होंने कोई भी बहाना बना कर के उन्होंने कहा मुझे नहीं रहना। अब इससे क्या सीख मिलती है? इससे मैंने यही एक बात सीखी कि भैया हेल्प करना तो बिल्कुल ही बुरा है, किसी की भी हेल्प नहीं करनी चाहिए। तब वो भैया मुझसे एक दिन पूछने लगे कि कहाँ है वो लोग, आ नहीं रहे रहने के लिए? तब मैंने झूठ को उनसे कहा कि भैया वो लोग जो है यहाँ पर नहीं, वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पर नहीं आएँगे। तब उन्होंने वैसे मुझे कुछ नहीं कहा था, लेकिन एट द एंड एक मैसेज आता है, लोगों की साइकोलॉजी होती है कि लोग ये समझते हैं कि अरे अब नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा या फिर कोई बात कहेगा, तो इसकी बात की क्या ही वैल्यू है कि ये तो कहता है बट करता नहीं है, तो बस ऐसे ही बातचीत करता रहता है। तो यहाँ पर आप जो है ख़ासकर जो नए लोग हैं, वो बहुत बहुत उतावले रहते हैं ना कि लोगों की हेल्प करनी है, मुझे बताना है, मेरे पास इतना पहचान है, मैं ये करवा दूँगा, मैं ये करवा दूँगा। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, सुनता रहता हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि भैया मेरी बहुत दूर-दूर तक पहचान है, हम कौन-सा काम है बताइए हम करवा देंगे। तो वो बहुत बहुत स्पीड से वो काम कराने के बहुत मतलब शौकीन रहते हैं एक तरीके से, जिसको कहते हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं होता लेकिन फिर भी उनको आप बता दो, बस उनको अपना भौकाल जमाना रहता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही बताना है कि आप जो है हेल्प करो, लेकिन सिर्फ़ उसकी हेल्प करो जहाँ से आपको लगे कि नहीं इसकी अगर हम हेल्प कर देंगे तो जो एक दिन जो है मेरी हेल्प से ये कहीं न कहीं इसको बहुत अच्छी खासी जगह पर ये जा सकता है। मतलब जिस चीज़ की इसको नीड है वो चीज़ इसको मिल सकती है, ना कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही डुबा दो।
ऐसा कई बार हुआ है, बहुत जगह हुआ और आपके साथ भी हुआ ही होगा, ज़रूर हुआ होगा, कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कम ऐज के होंगे, अगर मेरी वीडियो ये देख रहे होंगे, अगर सीख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको सीखने को मिल रहा है। लेकिन आपकी एज थोड़ा-सा ज़्यादा हो गई होगी तो आपने एक ना एक बार ये ज़रूर फेस किया होगा कि किस तरीके से कोई सेकंड पर्सन आकर के थर्ड पर्सन के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बुरी तरह से डुबा देता है। तो आप इस चीज़ से बचिए और इसके बाद हम आपको फिर से मिलेंगे एक कोई ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।